भोजपुरी इंडस्ट्री में जो वल्गैरिटी है उस पे आपका क्या स्टैंड? वल्गैरिटी है ही नहीं, खत्म हो गई वल्गैरिटी। कहाँ भोजपुरी गाने हैं, बातें हैं। वल्गर बताइए कोई सिनेमा गाना अभी 2018 से लेकर के 2025 के बीच में कोई एक गाना बताइए जो सिनेमा में वल्गर हो। तो भैया आप गले में जा करके अपने गांव में एक 2 एल्बम स्टूडियो में गाना बना के यूट्यूब पर डाल दीजिए, वो कहाँ से इंडस्ट्री है? उस टाइगर जी को एक फिल्म बनानी भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो एज अ एक्टर किसको प्रेफर करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से? रवि किशन भैया हो गए, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ भैया हो गए, पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, तीन में किसको आप चूज करेंगे एज अ डायरेक्टर? मैं इंडस्ट्री में जो वल्गैरिटी है उस पे आपका क्या स्टैंड? वल्गैरिटी है ही नहीं, खत्म हो गई वल्गैरिटी। कहाँ भोजपुरी? गाने हैं, बातें हैं। गाना और भोजपुरी दोनों अलग है जी, गाने को इंडस्ट्री नहीं जोड़ते आप? भोजपुरी में, भोजपुरी सिनेमा में कहाँ है गाना? नहीं, जैसे यूट्यूब पे आप जैसे एक मास ऑडियंस हम एनालाइज करें जी। एल्बम और सिनेमा अलग है जी, आप सिनेमा का बताइए ना कोई गाना वल्गर बताइए कोई सिनेमा गाना अभी 2018 से लेकर के 2025 के बीच में कोई एक गाना बताइए जो सिनेमा में वल्गर हो। नहीं, एल्बम की हम बात कर रहे हैं। एल्बम को हम इंडस्ट्री नहीं मानते ना भैया, नहीं जोड़ते उसमें सेंसर कहाँ है? अच्छा, नहीं जो एल्बम में सेंसर नहीं, आपको पता है? हाँ, सेंसर हमारा सिनेमा जो है जी। उसको सेंसर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जी, तो भैया आप गले में जा करके अपने गांव में एक 2 एल्बम स्टूडियो में गाना बना के यूट्यूब पर डाल दीजिए, वो कहाँ से इंडस्ट्री है? मास ऑडियंस जैसे हम कर रहे हैं, जैसे मास ऑडियंस है। हाँ। जो ये चीज नहीं समझ, जैसे फर्क है, एल्बम अलग है, वो अलग है सिनेमा। एक परसेप्शन बना हुआ है कि एल्बम इंडस्ट्री से ही आ रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री है वो, टोटल परसेप्शन तो ही बना हुआ है ना आज मार्केट में। देखिए ऐसा है ना जी, कि ये परसेप्शन मीडिया ने बनाया है। जी, आज तक मेरा जितने भी लोगों ने इंटरव्यू लिया है, जी, वो चाहे बड़ा चैनल हो चाहे छोटा चैनल हो, जी, किसी ने एक सिनेमा नहीं देखा भोजपुरी का। जी, मैं आपसे ही पूछूं कि कोई एक सिनेमा बता दीजिए जो बहुत घटिया हो, या एक सिनेमा बता दीजिए जो अच्छा हो। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने देखा ही नहीं। हमने आपकी वो फिल्म देखी निरहुआ रिक्शा वाला, वो हमने देखी है। वो एक देखा ना। जी, अब आप बताइए ना, कि कहते रहा हूं इन 5 साल में बताइए कौन सा एक अश्लील सिनेमा। इस पे रिसर्च करना चाहिए मीडिया को। मेरी मीडिया से इस बात को लेकर बहुत शिकायत है। जी, इतने अच्छे सिनेमा बनाते हैं, इतने अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हो। आपके हिसाब से सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए कि नहीं इन गानों? डेफिनेटली होना चाहिए। कोई शुरुआत की है आपकी कोई? ये गवर्नमेंट करेगी, ये कोई हम आप थोड़ी कर सकते, इसको सरकार को करना चाहिए। वरना भोजपुरी सिनेमा पूरी तरह से बदल गया है। 2018 के बाद एक भी असली सिनेमा नहीं बना, साफ सुथरा सिनेमा बनता है, उसमें कोई डबल मीनिंग गाने नहीं होते हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, जी, अगर हिंदी फिल्म में जी, या भोजपुरी सिनेमा में जी, किसी सिनेमा को अश्लील कहा जाए, जी, तो उसका जिम्मेदार सिनेमा होगा या सरकार होगी? आप बताइए। मैं सिनेमा को कहूँगा। कैसे बना रहे हैं भाई। फिर आपने सेंसर कैसे रखा है? हमारा सिनेमा आपके पास जाता है ना, जी, आपकी टीम बैठती है जी, और आप उसमें से सीन काटते हो, सारे अश्लील सीन आप निकाल देते हो उसमें से, जी, तो फिर अश्लील सिनेमा कैसे हुआ? फिर वो आपने यू सर्टिफिकेट दिया है। यू सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? UA, फॉर ऑल ऑडियंस। और आपने बताया कि फैमिली ऑडियंस की पिक्चर है ये, जी, इसको देखिए, जी, ये एडल्ट फिल्म नहीं है, जी, ये अश्लील फिल्म नहीं है। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि अश्लील फिल्म है वो? जी, सोचने वाली बात है ये। जी, वो निकला है सेंसर से फिल्टर होके, जी, और आप कह रहे हो कि अश्लील फिल्म है। जी, तो ये दोहरा मापदंड हमको समझ में नहीं आता। अगर आज आपको एक फिल्म डायरेक्ट करनी हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं सर, ज्यादा बोल लीजिएगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मनोज टाइगर जी को एक फिल्म बनानी भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो एज अ एक्टर किसको प्रेफर करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से? मैं अविनाश दुबे को लेकर फिल्म बनाऊंगा। जी, अविनाश दुबे बहुत अच्छे अभिनेता, लागल रहा बतासा जी, में हमारे साथ थे। इसके अलावा उन्होंने नचनिया एक फिल्म की थी, जी, और भोजपुरी के लोगों ने उस आदमी की कद्र नहीं की, जी, उसे समझा नहीं। जी, आज वो टॉप मोस्ट राइटर हैं, दोपहिया उन्होंने लिखा है। जी, मुझे लगता है कि
अविनाश दुबे को लेकर के मैं फिल्म अगर डायरेक्ट करूंगा जी। तो वो भोजपुरी मेरे डायरेक्शन में एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनेगी। और अगर हमको ऑप्शन दे दें, जैसे एक ऑप्शन दे दें, रवि किशन भैया हो गए, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ भैया हो गए, पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, तीन में किसको आप चूज करेंगे एज अ डायरेक्टर? मैं इन सबके साथ फिल्म बना सकता हूँ। नहीं, कोई एक एज अ एक्टर प्रेफर चूज करना हो, बस एक करिए। नहीं तो एक करना हो तो निरहुआ के साथ बनाऊंगा। निरहुआ जी के साथ। अच्छा, जब कभी नकारात्मकता आती है तो खुद को मोटिवेट कैसे